शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपोऽद्यन्वचारिषं रसेन समगस्महि पयस्वानग्न आगहि तं मासं सृजवर्चसा। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की गंगा में अवगाहन करते हुए उन पवित्र ऋचाओं की चर्चा कर रहे हैं। उन पवित्र ऋचाओं के शब्दों पर विचार कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का ये नवम सूक्त, जिसे हम आपह सूक्त के नाम से जानते हैं, इसमें 9 मंत्र हैं और लगभग 8 मंत्रों की हमने विस्तार से चर्चा की। तो हमने इन मंत्रों पर विचार करते हुए आपह का जो महत्व है, उपयोगिता है, उसको देखा, उसको समझा। उसी क्रम में जो मंत्र है, आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्महि पयस्वान अग्न आगहि तम मासं सृजवर्चसा। मंत्र में जो बात कही है वो आपह के विषय में है। आपह इसका देवता है और अम्बरीशः इसका ऋषि है और अनुष्टुप इसका छंद है। तो जैसे पहले मंत्र में कहा था, इदम आपः प्रवहत यत्किंच दुरितम मयि, जो मेरे अंदर बुराई है वो तुम हटा दो। यद्वा अभिदुद्रोह, अर्थात जो मेरी मानसिक परिस्थिति है, जो मानसिक अनौचित्य है, उसको भी तुम हटा दो। यद्वा शेप, जो मैंने झूठ बोला है उसको भी समाप्त कर दो। तो ये जल मेरे वाणी का दोष, मेरे मन और बुद्धि का दोष और मेरे शरीर के बाहर और भीतर के दोष दूर करने के उपाय हैं, साधन हैं। तो ये पवित्रता करने वाले हैं क्योंकि ये स्वयं पवित्र हैं। तो आपह पवित्रम जो बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए मंत्र कहता है कि यदि इस जलों का आप सदुपयोग करें, उस जल रूप परमेश्वर के पास विराजमान हों, तो मेरे अपने अंदर से हम बुराई को हटा देंगे, अपने आप ही निकल जाएगी। इसमें प्रवहत कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि एक चीज़ को हम खींच कर निकालते हैं, एक पानी के साथ बह जाती है। तो जो बह जाने वाली चीज़ है वो सरलता से निकलती है, बाहर हट जाती है, चली जाती है, हमें कोई बिना कष्ट दिए निकल जाती है। तो यहाँ जो तीनों बातें हैं, अभिदुद्रोह, दुरितम, यद्वा अभिदुद्रोह और यत उतानृतम, मेरी जो ये सारी बुराइयां हैं ये प्रवाहित हो जाती हैं, जल के जैसे जल के साथ होती हैं, वैसे ही मेरे विचारों के प्रवाह में जब परमेश्वर व्याप्त हो जाता है तो उसके प्रवाह में, उसके विचार के प्रवाह में मेरे जो बुराइयां हैं, बुरा चिंतन है वो भी निकल जाता है। इदम आप प्रवहत यत्किंच दुरितम, तो जो दुरित है, यद्वा अभिदुद्रोह जो द्रोह है, यद्वा शेप अनृतम जो मेरे झूठ है, वो प्रवाहित हो जाता है। और प्रवाहित होने पर क्या होता है? आपो अद्यन्वचारिषम, फिर मैं जलों के अनुकूल बन जाता हूँ।
उनके हिसाब से चलने लगता हूँ। आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्म ही, फिर मैं रस से संयुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि रस जो है रस्यते इति रसः, पीछे हमने देखा था जो रसना का विषय है वो रस है। परमेश्वर के लिए आया है रसो वै सः, वो परमेश्वर रस है। क्यों? वो भी रस्यते, उसका भी आनंद लिया जाता है। तो जैसे किसी खाद्य या पेय वस्तु का जीभ के संसर्ग से आनंद आता है, जीभ के स्पर्श से आनंद आता है, वैसे ही परमेश्वर का जब हम चिंतन मनन करते हैं तो बुद्धि और मन का स्पर्श होता है, तो हमको भी उससे आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए रसो वै सः, उपनिषदकार कहता है कि वो परमेश्वर तो रस है। रसेन तृप्तः कुतश्चनो न, वेद का मंत्र है। कहता है कि वो तो बिल्कुल तृप्त है, संतृप्त है, संतर्पण से युक्त है। अर्थात जब किसी चीज़ में हम कोई चीज़ डुबाते हैं तो डुबाते हुए उसमें जितनी चीज़ उसके अंदर समा सकती है उतनी समा जाए और उसके बाद समा न सके, तो वो जो परिस्थिति है वो है संतृप्त। पूरी तरह से उसके अंदर आ जाना, उसके बाद कुछ जगह शेष न रहना। तो ये कहता है कि रसेन समगस्म, रसेन तृप्तः कुतश्चनो न, अर्थात अब उसमें कुछ और नहीं आ सकता, कुछ और नहीं डाला जा सकता, कुछ और उसमें नहीं समा सकता। तो वो परमेश्वर कैसा है? रसेन तृप्त, आनंद से परिपूर्ण है। रस क्या है? आनंद है। रस्यते, जिसमें रसना लगी रहे। आप किसी कड़वी चीज़ को जबान पर रखेंगे तो रसना कितनी देर उसे रखेगी, उसका रस लेना कितना अच्छा लगेगा। तुरंत थूकना पड़ेगा, जल से कुल्ला करना पड़ेगा, कुछ दूसरी चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा जिससे उसका प्रभाव कम हो। तो इसलिए परमेश्वर का एक नाम है रस, और जल का भी नाम है रस। इसको भी पीने में आनंद आता है और उसको भी पाने में आनंद आता है। तो रसो वै सः, वो इसलिए उसका नाम रस है। और उसके आनंद को जब कोई पाना चाहता है तो उसे क्या करना होता है? कहता है रसई हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो व्यक्ति उस रस को पा जाता है, रस का उपयोग उपभोग कर लेता है, उसको भी आनंद का अनुभव होता है। रस एव लब्ध्वा, उस रस परमेश्वर को प्राप्त करके आनंदी भवति, उसको भी आनंद युक्त हो जाता है, आनंद आने लगता है। क्यों? कि जब आनंद से मैं संयुक्त हो जाऊंगा, आनंद से मैं जुड़ जाऊंगा, तो फिर मुझे भी तो आनंद की ही प्राप्ति होगी। तो रसई हेवाम लब्धा आनंदी भवति, तो रस वो परमेश्वर है। तो उसके समान गुणों के कारण से ऐसी वस्तुओं का, दूसरे वस्तुओं का भी नाम रस होता है। तो हम संसार में देखते हैं, संसार में बहुत तरह के रस हैं, उनके भी वर्ग कई हैं, एक एक वर्ग में कई कई तरह के रस हैं। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, संजू, चैत्योष्टु, नाट्य रसा स्मृता, शांतोपि नवमो रस। साहित्य में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, हास्य 8 है और शांत नवम रस है। इस तरह साहित्य में 9 रस माने गए हैं। हमारे भोजन में भी 6 रस माने गए हैं। कटु है, तिक्त है, कषाय है, अम्ल है और मधुर है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 हैं इनको भी हम रस कहते हैं। क्यों? कि इनकी भी अनुभूति रसना से होती है, रस का अनुभव करने से होती है। ये भी जल के बिना
रस नहीं दे पाते, इसलिए इनको भी हम रस कहते हैं। पीछे मैंने निवेदन किया था साहित्य में पारे को भी रस कहते हैं और उसके अतिरिक्त परमेश्वर को भी रस कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूल चीज़ कह रहा है, आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्मि, हे जलो मैं तुम्हारे अनुकूल हो गया हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ, मैंने तुम्हारा सेवन कर लिया है, तुमको पा लिया है। आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्मि, मैं रस से संतृप्त हो गया, मैं रस से परिपूर्ण हो गया। और जब मैं रस से परिपूर्ण हो गया हूँ तो फिर मुझे आनंद ही आनंद है। क्यों? कि रस आनंद का पर्याय है। रस आना अर्थात आनंद का अनुभव होना है। अब कहते हैं बड़ा रस आया, तो रस क्या आना था? आनंद का अनुभव होना था। तो ये कहता है आपो अद्यान्वचारिषम रसेन समगस्मि, मैं रस के द्वारा उसमें संतृप्त हो गया हूँ। तो ये जो संतर्पण है ये चिकित्सा है, ये जो न्यूनता है उसके दूर करने का नाम संतर्पण है। जहाँ कहीं अधूरापन है उसे संतर्पण से पूरा किया जाता है। आयुर्वेद में जो व्यक्ति बहुत दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शरीर से हल्के फुल्के होते हैं, ऐसे लोगों को संतर्पण चिकित्सा दी जाती है। संतर्पण होता है जो जो शरीर में न्यूनताएं हैं उन न्यूनता को पूरी करने वाली वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उपयोग, जी भर के दिल भर के उपयोग करने का नाम है। तो ये कहता है कि वो कैसे करते हैं? अचिंतनाच्चापि कार्याणां ध्रुवं संतर्पणेन च नरो स्वप्न प्रसंगाच्च वराह इव पुष्यति। कहता है कि एक मनुष्य जो यदि ये चाहता है कि उसको संतर्पण हो, वो तृप्त हो, उसकी जो दुर्बलता है, कृशकायता है, वो दूर हो, तो वो कहता है कि अचिंतनाच्चापि कार्याणां, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर हमको दुर्बल बनाने वाली, कमज़ोर बनाने वाली, शरीर को कृश करने वाली कोई चीज़ है तो वो चीज़ है चिंता। इसलिए जो व्यक्ति बहुत चिंता करते हैं, हर समय सोचते हैं, परेशान रहते हैं, वो व्यक्ति प्रायः दुर्बल होते हैं, उनका शरीर कृशकाय होता है। तो वो कहते हैं कि यदि आप बदलना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ और स्थूल बनाना चाहते हैं, तो कहता है अचिंतनाच्चापि कार्याणां। तो दूसरा उपाय उसने बताया है ध्रुवम संतर्पणेन च, अर्थात संतर्पण का जो भाव है, अर्थात भोजन है, औषध है, खान पान या आसन जो कुछ है मेरे पास, उस अचिंतनाच्चापि कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च, जो संतर्पण से क्या होगा कि मेरे अंदर संतर्पण की चिकित्सा होने से मेरी जो तृप्ति है, वो जो संकोच था, वो संकीर्णता थी, वो कमी थी, वो दूर होकर के पूर्ण हो जाएगी। जब कोई चीज़ पूर्ण होती है तो उसका विकास होता है, विस्तार होता है, वो फैलती है। तो वैसे ही शरीर में भी वो बात है और मेरे मनोभावों में भी वो बात है। तो जब मैं परमेश्वर के साथ जुड़ता हूँ तो मेरे अंदर विस्तार आ जाता है, संपूर्णता आ जाती है और मैं और अधिक अधिक स्थूल और बलवान बन जाता हूँ। वो ये कहता है कि अचिंतनाच्चापि कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च नरो स्वप्न प्रसंगाच्च वराह इव पुष्यति। उसमें एक तीसरी बात और लिखी है। वो कहता है कि जहाँ आप चिंता न करें एक बात है, जहाँ आप अच्छा भोजन करें दूसरी बात है, तीसरी बात वो ये कहता है कि निरंतर जो विश्राम है अर्थात जो शयन है, इस शयन से उसकी जो वृद्धि होती है वो संतर्पण का लाभ अधिक होता है। तो इस तरह से
शास्त्र ये कह रहा है कि जब किसी चीज़ से आपका संतर्पण होगा, किसी चीज़ से आप संयुक्त होंगे, तो आप रसीले बन जाएंगे, रसयुक्त बन जाएंगे। तो जल से मैं जब रसयुक्त बन जाता हूँ, रस से युक्त बन जाता हूँ, तब ये कहता है कि मैं जल के माध्यम से जैसे रसयुक्त बनता हूँ, वैसे मैं परमेश्वर के माध्यम से रसयुक्त अपने आप को बनाता हूँ। तो मंत्र कहता है कि आपो अद्यन्वचारिषम रसेन समगस्महि। तो ऐसा होने से क्या होगा, उसकी चर्चा करता है। पयस्वानग्न आगहि तम मासम सृज वर्चसा। अर्थात ये जो जल हैं, मेरे अंदर जब दोषों का निराकरण हो जाएगा, कमियां दूर हो जाएंगी, संतर्पण अधिक हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मेरे अंदर जो बात आने वाली है वो है रसे न समगस्महि पयस्वानग्न आगहि। तो मेरे अंदर एक तेज, एक ओज, एक कांति, एक लावण्य, एक पैदा हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ होगी, पयस्वान अग्न आगहि। मेरे अंदर एक आग, जो अग्नि का भाव है, तेज का भाव है, वो मेरे अंदर से प्रकट होने लगेगा। अर्थात मैं जब संतृप्त हो जाऊंगा, तो सामान्य रूप से मनुष्य दुबला पतला होता है तो काला लगता है, निस्तेज लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब स्थूल हो जाता है, उसकी काया में विस्तार आ जाता है, तो वही व्यक्ति गौरवर्ण लगने लगता है, वही व्यक्ति तेजस्वी लगने लगता है, क्योंकि उसके अंदर संतर्पण होता है, उसकी तृप्ति हुई होती है। जो मनुष्य अंदर से तृप्त होता है तो उसके ऊपर जो तेज है उसका प्रकाश होने लगता है। तो यहाँ पर जो बात कह रहा है, पयस्वान अग्न आगहि तम मासम सृज वर्चसा। तो वर्चसा वो बल के द्वारा वो जो रस है वो बाहर प्रकट होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। तो जैसे जल से शरीर, जल से मन, बुद्धि आदि मेरे शुद्ध हो रहे थे, पवित्र हो रहे थे, उसी जल से जब मैं तृप्त हो जाता हूँ, मेरा शरीर संतृप्त हो जाता है, तब मेरा ये तेज है, मेरा जो आग्नेय भाव है वो प्रकट होता है। और पयस्वान अग्न आगहि तम मासम सृज वर्चसा। तो मैं अपने वर्चस तेज से पूर्ण हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ, प्रकाशित हो जाता हूँ। तो यहाँ पर जो जल की बात है कि जल क्या रस है, और रस का रसत्व मुझे तब प्राप्त होता है जब मैं उसके अनुकूल आचरण करता हूँ। अर्थात रस मेरे लिए लाभदायक, जल लाभदायक जब होने लगता है, जब मैं उससे लाभ उठाता हूँ, तो वो लाभ मेरे अंदर कैसे कैसे परिवर्तन को लाता है और मेरा किसी तरह से कैसे उपकार करता है, ये बात बड़े अच्छे शब्दों में इस मंत्र में देखने में आती है। तो मंत्र के जो भाव हैं वो हैं रसेन समगस्महि। मैं जब इस जल के अनुकूल बन गया तो मैं रस से संतृप्त हो जाता हूँ। तो मैं ये जल रस केवल रस के रूप में नहीं है, बल्कि ये आनंद का देने वाला है। ये बात इस मंत्र में कही है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति